कि आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्लांट हार्मोन आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो ये वीडियो उस प्लांट हार्मोन को याद करने का इजी तरीका बताता है। सो आपको पता है दैट प्लांट हार्मोन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो हम वन बाय वन जो है एक ही हार्मोन लेंगे और उनके फंक्शंस को कैसे याद करें ये देखते हैं। तो पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन आता है ग्रोथ प्रमोटर्स की कैटेगरी में। तो इसको याद करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। पहला है कि ये ग्रोथ प्रमोटर है तो ग्रोथ करेगा। अब ग्रोथ कैसे करेगा, तो हम प्लांट के लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले रूट, तो रूट के केस में ये रूटिंग को इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है रूटिंग को। तो अगर आपको किसी स्टेम के कटिंग में रूटिंग को इनिशिएट करना है तो आप ये ऑक्सिन से ही कराएंगे। दूसरा आता है स्टेम। स्टेम के केस में इसका प्रॉपर फंक्शन नहीं है। नाउ कम टू द फ्लावर। फ्लावरिंग कराता है ये पाइनएप्पल में। पाइनएप्पल कैसे याद करेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो पाइनएप्पल के केस में ये फ्लावरिंग को कराता है या इसको प्रमोट करता है। नेक्स्ट है आप लीफ और फ्रूट, जो स्टेम पे लगते हैं लीफ एंड फ्रूट। तो इसके केस में ये दो तरीके से इसके एब्सिसन को या इसके ड्रॉप को रेगुलेट करता है। पहला, जब ये लीफ या फ्रूट यंग स्टेज में होते हैं, यानी जब ये लगते ही हैं प्लांट पे, तब ये क्या करता है, ये इसके एब्सिसन को या ड्रॉप को रोकता है, यानी डिले करता है, इसके एब्सिसन को बाद में करता है। लेकिन अगर यही फ्रूट या लीफ मैच्योर हो गए हैं तब ये इनके एब्सिसन को प्रमोट करता है, यानी ये डुअल कंट्रोल करता है एब्सिसन ऑफ अ लीफ एंड फ्रूट के। नेक्स्ट है, अब आप पहुंच गए सबसे टॉप पे, दैट इज एपेक्स पे। तो एपिकल डोमिनेंस ये जो है शो किया जाता है ऑक्सिन के थ्रू। तो जब भी एपिकल डोमिनेंस आएगा आपको ऑक्सिन ही टिक करना है। अब एपिकल डोमिनेंस के थ्रू आप एक और काम करते हैं, हेज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी आप लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब सेकेंड आता है वीडीसाइड। तो ऑक्सिन जो है वो वीडीसाइड की तरह भी एक्ट करता है, सेलेक्टिव वीडीसाइड। और एग्जांपल कौन सा है, 2,4-D। ये जो है सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि सेलेक्टिवली वीडीसाइड की तरह काम करता है। सेलेक्टिवली क्यों, क्योंकि ये डाइकोटिलेडन्स, कौन से डाइकोटिलेडन्स, जो इमेच्योर डाइकोटिलेडन्स है या छोटे छोटे हैं उनको किल कर देता है। लेकिन इसका इफेक्ट मोनोकोटिलेडन्स पे नहीं होता। तो इसको जो है वो गार्डन को, क्लीन गार्डन बनाने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो सेल डिवीजन तो प्रमोट करेगा ही, क्योंकि ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर्स है। तो सेल डिवीजन के थ्रू ही नई सेल्स बनेगी और ग्रोथ को प्रमोट करेगा। यहाँ पे एक और हार्मोन का नाम आता है, दैट इज साइटोकाइन, जो आगे हम पढ़ेंगे। यहां इसलिए बता रही हूं कि जब भी साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों अगर आपके ऑप्शन में हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस सेल डिवीजन के केस में साइटोकाइनिन को देनी है, आप ऑक्सिन टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दो फ्रूट्स के नाम है जो आपको याद रखना है, दैट इज बाई टोपी। टोपी से है TO फॉर टोमेटो और PI फॉर पाइनएप्पल। और इसके साथ, टोपी के साथ आपको याद रखना है पफ, यानी थोड़ा सा उभरा हुआ पफ, आप जानते हैं। तो टो के साथ P आ रहा है, तो टोमेटो में ये करता है स्यूडोकार्पी। और पाइनएप्पल के साथ F आ रहा है, तो पाइनएप्पल में ये फ्रूटिंग को प्रमोट करता है। यहाँ पे ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है जाइलम डिफरेंशिएशन। तो ये जाइलम के डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नाउ ये सारे जो फंक्शन है ये एज अ ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, यानी पॉजिटिव फंक्शन है। लेकिन ऑक्सिन एक और काम करता है जो कि इसके ग्रोथ प्रमोटर वाला रोल है उसके एंटागोनिस्ट है, और वो है पोटैटो डोर्मेसी। ऑक्सिन जो है वो पोटैटो को डोर्मेंट रखता है, यानी कि उसको जर्मिनेट नहीं होने देता है। ये नेगेटिव काम है या नेगेटिव इफेक्ट है। और इसकी वजह से क्या होता है, पोटैटो में बडिंग नहीं होती है, तो पोटैटो का स्टोरेज जो है वो लॉन्ग टर्म तक करा जा सकता है। जो सेकेंड हार्मोन है दैट इज जिब्रेलिन, ये भी ग्रोथ प्रमोटर की कैटेगरी में आता है। इसके बहुत से फंक्शन आप केवल एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, और वो ट्रिक है कि कोन वाला यानी कोनिकल ग्रे एप्पल ना, कोन वाला ग्रे एप्पल मीठा नहीं है, ऐसा क्रैब वाला बेटा कह रहा
है। तो यहाँ कौन से है कोनिफर्स। कोनिफर्स के केस में जो जिब्रेलिन है वो अर्ली एजिंग करता है। अर्ली एजिंग का फायदा क्या होता है कि सीड्स जल्दी बन जाते हैं, तो ये जो है वो जिब्रेलिन की मदद से जल्दी सीड को फॉर्म कर लेता है। सेकेंड है ग्रे। ग्रे से यहाँ ग्रेप्स है। ग्रेप्स में क्या जिब्रेलिन क्या करता है, उसके एक्सिस को लंबा कर देता है, यानी एक्सियल लेंथ को बढ़ा देता है, जिससे अब ज्यादा अंगूर लगते हैं। तो इससे प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक्सियल जो है वो लेंथ बढ़ जाती है इन केस ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट है एप्पल। एप्पल के केस में भी इसमें जो है वो लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एप्पल का शेप इंप्रूव हो जाता है। जैसे कि ये जो पहला शेप है वो अगर वो पहले था और जब हमने जिब्रेलिन को यूज किया तब इसकी लेंथ में लंबाई बढ़ गई, जिसकी वजह से इसका शेप जो है काफी बेटर हो गया। नेक्स्ट है मीठा। मीठा शुगर के लिए कहते हैं और शुगर जो है वो शुगर केन से मिलता है। तो यहाँ शुगर केन है और शुगर केन में भी क्या होता है कि नोट्स के बीच की लेंथ बढ़ जाती है, तो अब जो शुगर केन है वो ज्यादा लंबा होता है, इसलिए ज्यादा कंटेंट आता है, इसलिए इसकी यील्ड क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है कि नहीं है ऐसा कैब वाला बेटा। तो यहाँ कैब वाले से है कैबेज और बेटा से है बीट रूट। तो कैबेज और बीट रूट या कोई भी ऐसे फ्रूट जो रोजेट हैबिट को शो करते हैं, उनमें ये बोल्टिंग को करता है, यानी इंटरनोडल जो है वो लेंथ को, यानी दो नोड्स के बीच इंटरनोड्स में जो है वो लंबाई को बढ़ा देता है और ये लेंथ को बढ़ाता है। तो ऑक्सिन भी लेंथ को बढ़ाता है और जिब्रेलिन भी लेंथ को बढ़ाता है, बट जिब्रेलिन जो है वो इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाता है। इसके अलावा जो सेकंड है कि जो जिब्रेलिन है वो जेनेटिक ड्वार्फनेस को खत्म करता है या उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जनरेशन तक ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनोड्स के बीच की लंबाई बढ़ जाती है, तो वो लंबाई तो बढ़ जाती है लेकिन ये जेनेटिक नहीं हो रहा है, इसलिए ये केवल उसी जनरेशन तक रहेगा। और इसको प्रूव किया जाता है बाय सेल्फिंग। सेल्फिंग के थ्रू ये देखा गया है कि ये उसी जनरेशन तक इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है माल्टिंग प्रोसेस को ये स्पीड अप करता है या इंक्रीज करता है इन केस ऑफ ब्रीविंग इंडस्ट्री। जितने भी ब्रीविंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर है, फॉर एग्जांपल स्टार्च, तो स्टार्च से माल्टोज को बनाने का काम जो है वो कहलाता है माल्टिंग। तो ये जो माल्टोज है इसको बनाने की स्पीड ये बढ़ा देता है, जिससे फर्दर लिक्विड्स बनते हैं। तो माल्टिंग प्रोसेस को ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा दो और प्रोसेस हैं, एक है सेनेसेंस और दूसरा डॉर्मेसी। और बिकॉज ये जो है वो प्रमोटर है तो सेनेसेंस को भी डिले करता है और डॉर्मेसी को भी डिले करता है। जबकि ऑक्सिन के केस में डॉर्मेसी, पोटैटो के केस में वो क्या कर रहा था, डॉर्मेसी को सपोर्ट कर रहा था, जिससे कि स्टोरेज हो पा रही थी। तो दीज आर टू हार्मोन्स और उनके यूजेस हैं। मैं बाकी हार्मोन्स कल बताऊंगी ताकि ये दोनों हार्मोन्स आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो थैंक यू सो मच।